और राजा अजामिल बड़े अच्छे कुल का पुत्र था। राजा अजामिल बुरी संगत में पड़ गया। बुरी संगत में पड़ने से वो बुरा ही बन गया। और जब उसको जमदूत आए ले जाने के लिए, उस समय राजा अजामिल ने, जब जमदूत आते हैं तो बड़े बड़े शरीर वाले होते हैं, बड़े बड़े दांत और बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा शरीर उनके जमदूतों का होता है। जैसे दूर से ही आते समय नारायण राजा अजामिल ने देखा कि दूत आ रहे हैं, जमदूत आ रहे हैं। जमदूतों को देखकर राजा अजामिल डर गया। डर के कारण रो रहा है। उस समय उसने अपने पुत्र का नाम बुलाया। पुत्र का नाम था नारायण। उसमें राजा अजामिल ने कहा, नारायण पुत्र मुझे जल्दी बचाओ, नारायण नारायण ऐसे नाम लेने लगा। उस समय नारायण भगवान तो क्षीर सागर में थे। जो हम और आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान सुनते हैं, क्योंकि भगवान के बड़े लंबे चौड़े कान हैं, उनकी बड़ी लंबी नजर होती है। तो जो हम और आप सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग की आवाज भगवान के पास पहुंचती है। का नाम नारायण रखा था। नारायण नारायण करने लगा। उसमें भगवान क्षीर सागर में राजा अजामिल की आवाज सुन ली। तो भगवान नारायण भगवान ने अपने सेवकों को, अपने दूतों को कहा, जाओ, मेरा सेवक मुझे याद कर रहा है, उसको जमदूत मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको जमदूत ले जाने के लिए आए हैं और रो रहा है, मुझे पुकार। भगवान के दूत आए। उन्होंने कहा, राजा अजामिल तुम चिंता ना करो, अब हम आ चुके हैं। तुरंत ही यमराजू के दूत कुछ के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान नारायण भगवान के दूत उनको ले जाने के लिए आए थे। जैसे ही राजा अजामिल नारायण भगवान के दूतों से सत्संग हुआ, ऐसा ही वो अपना गड़बड़ छोड़कर चला गया गंगा किनारे। वहां जाकर अपने मन को अस्थिर करके भगवान के चरणों में ध्यान करने लगा। कुछ समय उसने ऐसी भक्ति की जो सीधा इस भगवान के धाम में चला गया।